हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि 10 मई यानी कि आज से हम आपके साथ एक जीके और करेंट अफेयर का सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें टॉप 25 जीके और करेंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आज से यानी कि 10 मई से आज हम आपके साथ आज से हर संडे को यानी कि हर संडे आप हमारे साथ 10 बजे सुबह में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस वीक जो रहेंगे, जैसे आज 10 मई है तो आज के इस सीरीज़ में हमने कवर किया है पिछला जो एक वीक है उसके टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उसका जो सही आंसर है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि 25 जो क्वेश्चंस इसमें हैं इसके अंदर, वो एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस है इसके अंदर, ये कोई भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं, और बाकी जो स्टेट पीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है कोई भी, ठीक है, जैसे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, और जेपीएससी भी में भी आ सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को, इस सीरीज को, हम तो यही कहेंगे कि इस सीरीज को आप किसी भी तरीके से मिस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस कुछ देरी किए बिना इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का यानी कि 25 टॉप 25 जीके एंड करेंट अफेयर के इस सीरीज का शुरुआत आज कर रहे हैं हम लोग। और इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसमें पूछा जा रहा है कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द टीम मास्क फोर्स, ठीक है, कैंपेन टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। यानी कि कोविड-19 के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम मास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है बीसीसीआई, इंडियन आर्मी, एआईएफएफ और ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि अगर इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको हिंदी भी दिखाएंगे, क्वेश्चन का भी हिंदी और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें आप उसमें देख सकते हैं। तो हिंदी इसका देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है कि किस भारतीय संगठन ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन है बीसीसीआई, भारतीय सेना, एआईएफएफ और आकाशवाणी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विच मैगजीन सेलिब्रेटेड, किसी मैगजीन के बारे में बोल रहा है कि विच मैगजीन सेलिब्रेटेड अर्थ डेज 50th एनिवर्सरी विथ इट्स फर्स्ट एवर फ्लिप ओवर इशू। यानी कि किस पत्रिका ने पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ को अपने पहले पलटने वाले मुद्दे के साथ मनाई है। तो इसमें ऑप्शन है लाइफ पत्रिका, फिर टाइम मैगजीन जो है, नेशनल जियोग्राफिक और फोर्ब्स। ये चारों में से कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल जियोग्राफिक। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आफ्टर चाइना, चाइना, इंडिया और यूएसए, ठीक है, चाइना, इंडिया और यूएसए के बाद विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन। यानी कि चाइना, इंडिया और यूएसए के बाद कौन से कंट्री का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो आपको पता है कि फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में इंडिया है, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में किसका नाम है? तो ऑप्शन है इसमें रसिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि प्रिंसेस सोफिया, ठीक है, प्रिंसेस सोफिया ऑफ विच कंट्री
हैज़ रिसेंटली अंडरगोन इंटेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग टू बिकम कोविड-19 हेल्थ केयर वॉलंटियर इन हर कंट्री। यानी कि किस देश की राजकुमारी जो है, यानी कि प्रिंसेस सोफिया, ये किस देश से बिलोंग करती है, जो कि अपने देश में कोविड-19 हेल्थ केयर स्वयंसेवक बनने के लिए उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके सामने स्वीडन। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि आई रिसेंटली अनाउंस्ड डॉक्यूमेंट्री बाय केन बर्न्स। केन बर्न्स ने एक रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस किया है विथ द टैगलाइन, इसका टैगलाइन है एन इंटीमेट हिस्ट्री। ठीक है, इसका टैगलाइन है एन इंटीमेट हिस्ट्री बेस्ड ऑन विच टॉपिक, किस टॉपिक पे ये बायोपिक जो है डॉक्यूमेंट्री जो है ये बेस्ड है। ठीक है, हिंट इसके अंदर दिया हुआ है कि इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ बुक रिटेन बाय पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी जो है पुलित्जर प्राइज विनर, तो इसके बुक पे ये बेस्ड है। तो इसका जो ऑप्शन है इसके अंदर कैंसर है, जेनेटिक है, क्लाइमेट चेंज है और पेंडेमिक्स है। यानी कि कैंसर, जेनेटिक्स, जलवायु परिवर्तन और महामारियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम संगठन, ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 6%, द हाईएस्ट ईयरली ड्रॉप सिंस वर्ल्ड वार 2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए कोविड-19 का जो यहाँ पेंडेमिक आया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसके कारण एक प्रॉफिट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट के भी बोला जा सकता है कि कार्बन एमिशन तो कम हुआ ही है, तो उसके लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो रहा है। तो इसमें एक रिकॉर्ड फॉल हुआ है वर्ल्ड वार 2 के बाद 6% का। ठीक है, 6% का रिकॉर्ड फॉल हुआ है किसमें, CO2 के एमिशन में। तो CO2 के एमिशन में ये लार्जेस्ट फॉल है वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CO2 एमिशन। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड टू टेस्ट न्यू डिजिटल करेंसी इन 4 ऑफ इट्स सिटी। यानी कि अपने 4 सिटीज़ में कौन सा देश ने नए डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन है USA, चाइना, नॉर्वे और वेनेजुएला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना ने अपने 4 शहरों में अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ रियल टाइम स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, रियल टाइम स्टेटिस्टिक्स बोल रहा है ऑन एंड ऑपरेटेड बाय डेडेक्स। डेडेक्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है विच हैज़ कम टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है, जो डेडेक्स के द्वारा जो है ये संचालित और मतलब इसके द्वारा बनाया भी गया है एक मतलब रियल टाइम डेटा ये प्रोवाइड करता है कोविड-19 के दौरान, मतलब उसके आउटब्रेक के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन है इसके अंदर विजुअलाइजर, वर्ल्ड ओमीटर, ट्रिपलर और विजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड ओमीटर। वर्ल्ड ओमीटर से हम लोग जो है कोविड-19 के पेंडेमिक के आउटब्रेक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, कि इसके अंदर बोला जा रहा है कि इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इज द 2020 स्लोगन ऑफ विच डे दैट इज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 26। यानी कि 26 अप्रैल को जो है इनोवेट फॉर द ग्रीन फ्यूचर स्लोगन के साथ कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसके अंदर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, बी है ऑप्शन अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, सी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, डी है वर्ल्ड पेंटिंग डे प्लांटिंग डे, यानी कि विश्व पौधारोपण दिवस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें बोला जा रहा है कि इन विच कंट्री वुड यू फाइंड
उल्लुरु, उल्लुरु और एयर्स रॉक। ठीक है, उल्लुरु और एयर्स रॉक, अ लार्ज सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन सराउंडेड बाय स्प्रिंग्स, वाटर होल्स, रॉक केव्स एंड एंशियंट पेंटिंग्स। यानी कि एक बोल सकते हैं कि उल्लुरु और आयर्स रॉक है, जो कि एक लार्ज सैंडस्टोन है, जिसको आप यहाँ पे, जिसको वाटर हॉल, स्प्रिंग्स, रॉक्स केव यानी कि चट्टान गुफा, ये सबसे आप घिरा हुआ इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट और ग्रीस। यानी कि कौन से देश में आप इसे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ दीज पर्सनालिटीज वेयर एन इंटरनेशनल डिप्लोमेट एंड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यानी कि वेयर एन इंडियन डिप्लोमेट। ठीक है, इनमें से कौन सी व्यक्ति एक भारतीय राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, कृष्णा होते सिंह, उसके बाद है नयनतारा सहगल, उसके बाद अमृत कौर। तो इसके अंदर जो इसका जो सही आंसर है वो है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है इसके अंदर कि नासाज जूनो स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में बोल रहा है। रिसेंटली कैप्चर्ड एन स्टनिंग इमेज ऑफ द नॉर्दर्न रीजन ऑफ विच सोलर बॉडी एंड इट्स सुरेलिंग कैथोटिक एटमॉस्फेयर। यानी कि नासा का जो जूनो, मतलब ये जूनो जो स्पेसक्राफ्ट है, इसके बारे में बोल रहा है कि ये कौन सा जो प्लानिट, एक तरह से बोल सकते हैं, कौन से प्लानिट का जो है इन्होंने फोटो जो है पिक्चर उन्होंने कैप्चर किया है, जिसमें उसका जो है जिसकी घूमती और अराजक वातावरण और एक आश्चर्यजनक छवि पर कब्जा कर लिया। यानी कि उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है सन, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके सामने जुपिटर। ठीक है, जुपिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप एक बुक है जो किसके बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि भारत के कौन से खिलाड़ी के जीवन पर ये आधारित है। तो ऑप्शन है परुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के लाइफ पर बेस्ड है, यानी कि उसी का बायोग्राफी है सटलिंग टू द टॉप। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि फॉर अ सॉन्ग अलॉन्ग विथ बैंड बीटीएस, एक सॉन्ग बीटीएस बैंड के साथ विथ सिंगर होल्ड द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो इन अ 24 आवर पीरियड। यानी कि 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर व्यू मिलने वाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। तो उस सिंगर का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि उन्होंने एक गाना गाया था किसके साथ, बीटीएस बैंड के साथ। तो उसके ऑप्शन है कि विज खलीफा, सेकेंड है हेल्सी, थर्ड है लुइस फोंसी और डी है ऑप्शन एड सीरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेल्सी। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन कि इसके अंदर पूछा जा रहा है कि हस्टन वी हैव हैड अ प्रॉब्लम इज अ फेज एसोसिएटेड विथ विच नासा मिशन। यानी कि ये जो फेज है कौन से नासा के कौन से मिशन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि अपना 50वां एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, उन्होंने 50वां एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट किया है। ऑप्शन है अपोलो 13, अपोलो 11, अपोलो 8 और जेमिनी 3। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अपोलो 13। ठीक है, उसका 16th क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज लॉन्च्ड न्यू वेबिनार सीरीज। उसका नाम क्या है? न्यू जो वेबिनार सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन भारत का जो है इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन है इनक्रेडिबल इंडिया, बी है भारत को जानो,
सी है देश देखो अपना देश, और डी है भारत एक खोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखो अपना देश। ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, 17th नंबर क्वेश्चन, कि इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू बी होस्ट द 2020 एडिशन ऑफ द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2020 का कौन से देश में होना है, कहाँ शेड्यूल्ड है। ठीक है। ऑप्शन है जापान, मंगोलिया, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। तो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, तो कौन से देश में होगा 2020 का, ये है इंडिया। ठीक है। इंडिया इसका सही आंसर है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच टेक्जेंट रिसेंटली लॉन्च्ड टॉकबैक। टॉकबैक इन्होंने लॉन्च किया है अ ब्रिलियंट कीबोर्ड फॉर देयर विजुअली चैलेंज्ड यूजर। यानी कि विजुअली चैलेंज जो यूजर है उसके लिए इन्होंने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड उन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन है इसका फेसबुक, स्नैपचैट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है गूगल। ठीक है। गूगल ने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड विच ई प्लेटफॉर्म टू कलेक्ट जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जगह के हिसाब से, यानी कि जियो टैग के साथ कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ऑप्शन है इसका सहयोग, 112, सी विजिल और डी मदद। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहयोग। ठीक है। उसका 20वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली द इंडियन ट्राइकलर वाज प्रोजेक्टेड बाय स्विट्जरलैंड ऑन टू विच माउंटेन टू सेंड मैसेज ऑफ होप। यानी कि मैसेज ऑफ होप सेंड करने के लिए इन्होंने कौन से माउंटेन पर, ठीक है, कौन से माउंटेन पर इन्होंने अपना अपने इंडिया का यानी कि भारत का जो तिरंगा है उन्होंने वहाँ पे लगाया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है माउंट ब्लैंक, उसके बाद माउंट एल्ब्रस और उसके बाद है मेटरहॉर्न और फिर मोंटे रोजा। ये 4 माउंटेन का नाम है। तो इसमें से कौन इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मेटरहॉर्न। ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन है, 21st नंबर क्वेश्चन, कि इन अप्रैल 2020 विच हु वाज नेम्ड द विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। यानी कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड अप्रैल 2020 में दिया गया, वो किनको दिया गया। ऑप्शन है विराट कोहली, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और पैट कमिंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेन स्टोक्स। ठीक है। उसका 22वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसमें कि विच अफ्रीकन नोबेल प्राइज विनर वाज द फाउंडर ऑफ द एनजीओ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है एक एनजीओ है, तो उसका संस्थापक कौन है। ठीक है। फाउंडर कौन है ये पूछा जा रहा है कि जो कि एक अफ्रीकन है नोबेल प्राइज विनर। ऑप्शन है वांगड़ी मथाई, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू और मरिमा बा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वांगड़ी मथाई। ठीक है। उसका 23वां क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है ट्यून्ड। ट्यून्ड एक मैसेजिंग ऐप है, मैसेज करने के लिए ये ऐप है फॉर कपल्स, कपल्स के लिए है ये, टू प्राइवेटली सेंड इच अदर मैसेजेस, म्यूजिक, फोटोज, मूड्स, हु लॉन्च्ड इट। यानी कि जो ट्यून्ड ऐप है मैसेजिंग ऐप, वो कपल के लिए जो है स्पेशली इन्हें बनाया गया है, जिसमें आप प्राइवेटली एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, म्यूजिक सेंड कर सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं, मूड्स भी शेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो ऐप है किसने ये ऐप लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, इंटेल और IBM। तो इसका जो सही आंसर है वो है फेसबुक। ठीक है। फेसबुक ने ये ट्यून्ड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें कि कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन आर द रिसेंटली रिलीज्ड मास्कॉट ऑफ विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। यानी कि कौन से इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का जो है ये मैस्कॉट है, क्या नाम मैस्कॉट क्या है,
कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन। ठीक है, ये मैस्कॉट कौन से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट का है? ऑप्शन है वर्ल्ड्स गेम, बी ऑप्शन है समर ओलंपिक, सी है विंटर ओलंपिक और डी है एशियन गेम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके सामने एशियन गेम। एशियन गेम का ये मैस्कॉट है, यानी कि इसको शुभंकर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्स इटसेल्फ अ सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम, सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस। ठीक है, तो इसके लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म कौन सा है पूछा। इसके हिंदी भी देख लीजिए। किस सरकारी मंच ने पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं और CRZ की मंजूरी के लिए खुद को एक एकल खिड़की एकत्रित प्रणाली कहा है? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, बी है उमंग, सी है भीम, डी है परिवेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 25 क्वेश्चन आज के इस सीरीज में के जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट किया। तो आप उम्मीद करते हैं ये 25 क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा होगा और केयरफुली देखा होगा। तो अगर ऐसा है और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि सब के सब इसको देख सके और इसका सही आंसर जो है अपना जीके और करेंट अफेयर का जो स्टॉक है उसको मजबूत कर सके। ठीक है, ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब के लिए सब में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब किया कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।